सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप तेज प्रताप यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, जो वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए था, आपको लगता है? और सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री की जाति बताकर क्या जताना चाहते हैं ललन सिंह? शुभांकर जी, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो शमशान और कब्रिस्तान पर देश को बांट करके आखिर क्या दिखाना चाहते थे। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि कपड़ों से लोगों की पहचान हो जाती है। ये बोलकर इस देश के नागरिकों के बीच कौन सा विवाद पैदा करना चाहते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं शायद भारत के इतिहास में जिन्होंने भारत की जनता को संबोधित करते हुए न जाने ऐसे ऐसे विभेदकारी टिप्पणियां की हैं जो अगर जिनका इतिहास गिनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, आप रुक जाइए, आप भूलिएगा सर। आपकी आवाज एक तो कट कट के आ रही है। नहीं, आप मेरी आवाज पूरी आएगी सर, मैं आपको समय भी दूंगा, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी लूंगा। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि ये जात बताने के पीछे लॉजिक क्या है? 2014। अरे सर मेरी बात सुनिए ना सर, आप मेरे मेहमान हैं, सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है, जवाब आप दीजिएगा वो आपका तय है। लेकिन जरा ये बताइए, 2022 में जब हम बैठे हैं तो 2014 के बयान को कोट करने का लॉजिक क्या है? वो भी तब जब उसके बाद आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, आप लोगों ने सरकार चलाई, साथ में मंच साझा किया। ललन सिंह जो सांसद बनकर आए हैं उसमें तस्वीरों का प्रधानमंत्री का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आज इस बयान के मायने क्या है ये समझाइए। पुरानी बातें हमने भी सुनी है और बयानों की लिस्ट मेरे पास भी है, दोनों तरफ से। बिहार की सियासत में बड़ा दिलचस्प है, किसने क्या कहा सब लाके रख देंगे तो बहस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आपके पास जवाब है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। नहीं, आप सवाल की फेहरिस्त पहले तय कर लीजिए, फिर मैं आपको इकट्ठा जवाब देता हूं। बड़ा सीधा सवाल है, 2014 के बयान को 2022 में देने का मतलब क्या है? आपके तमाम सवालों का मैं जवाब इस तरह से दे रहा था, आप बीच में कूद गए। शुभांकर, इस तरह से मत करिए, दिक्कत होती है बात करने में, क्योंकि मैं ऑन लाइव कहीं और से बैठा हूं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो देश का प्रधानमंत्री विभेदकारी बातें करे, शमशान और कब्रिस्तान की बातें कर देश को बांटे, कपड़ों पर देश की जाति बताए और लोगों की पहचान बताए। अब रही बात की हमने जो कहा है, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री ने अपने को कहा हमेशा कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं और उस कार्ड को खेल करके चुनाव में प्रचार किया। हमेशा बताया कि मैं चाय बनाने वाला हूं, मैं चाय बेचता था, फकीर हूं मैं, झोला लेके आया था, उठा के चला जाऊंगा। सच्चाई तो मतलब ललन सिंह जो कह रहे हैं उसको आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं? नहीं है जो एक मिनट रुक जाइए, अगर आप बीच में नहीं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं डिबेट छोड़ देता हूं, बीच में नहीं बोले आप। शुभांकर, इस तरह बहस नहीं चलेगी, तरफा डिबेट नहीं जाएगी ना सर। मैं पूछ रहा हूं, ललन सिंह के बयान सहमत हैं आप लोग? नहीं, आप बीच में तुरंत आप तुरंत क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? अरे सर, मैं सहमति की बात कर रहा हूं, मैं इकट्ठा जवाब दे देता हूं। आप सहमत हैं? बात को शुभांकर जी स्पष्ट है, शुभांकर जी स्पष्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जो कहा है वो व्यापक संदर्भ में कहा है और उन पर हम टिके हुए हैं। अच्छा, तो हमारे पार्टी का स्टैंड है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिल्कुल सही बात। लोगों ने क्या टिप्पणी की है उस पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 8 सालों में 120, उन्होंने कहा है वो डुप्लीकेट है, 120 स्वरूप धरा है, 120 अटायर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, 420 से कम है, 420 तक पहुंचने दीजिए उनको। 2 साल बचे हैं, वो 420 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ललन सिंह का एक बयान और सुनवाता हूं मैं उनकी सोच को लेकर, इसे भी इंडोर्स करेंगे? मैट्रिक में पास नहीं किया, 9वीं तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा? ये तेजस्वी जी को लेकर कह रहे थे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास, अब 9वां पास आदमी भी रोजगार के पास। आवाज कट रही है आपकी। ललन सिंह ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि जो आदमी 9वां पास नहीं कर पाया उसको रोजगार की बात कर रहा है। तो इस स्तर की बातों को तेजस्वी जी को लेकर बोलते तब भी इंडोर्स करेंगे आप, या खाली प्रधानमंत्री क्योंकि अब आपके साथ नहीं है तो वहां तक सही है? क्योंकि ये बयान उनका ही है, आप चाहेंगे फिर से सुना दूंगा मैं। उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास, अब 9वां पास आदमी भी रोजगार के बाद। अब शायद आवाज नहीं आएगी सर, मैं पढ़ के बोल के सुना दे रहा हूं। ललन सिंह जी की तेजस्वी यादव जी जो आपके साथ डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि जो आदमी 9वां पास नहीं है वो भी रोजगार की बात कर रहा है, ऐसे आदमी कैसे रोजगार की बात कर रहा है? तो इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल वो करते रहे हैं।
तो क्या यहां भी आप इंडोर्स करेंगे या कहेंगे कि नहीं, सियासत में एक मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी इस तरह से सही नहीं है, जेपी के आदर्शों पर नहीं है, लोहिया के आदर्शों पर नहीं है, जिनसे आप लोग प्रेरणा लेकर आए हैं? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि विषम राजनीतिक परिस्थितियों में कोई बयान कभी आया होगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, समाजवादी आंदोलन के सारे सिपाहियों ने राजनीति की मर्यादा को इस देश में स्थापित किया। पहली बार तार तार किया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस देश में कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी कपड़े पर, कभी हिजाब पर, कभी तलाक पर चीजों को बांटा है और आग लगाई है। समाजवादी गिरोह ने समाजवादी के सारे सिद्धांत और उनके मूल्यों को माननीय नेता नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जीते आए हैं। 74 की राजनीति से वो लोग इस देश की असली राजनीति को सींचते आए हैं, समाज पर हाशिए पे पड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के हाशिए पर पड़े समाज के लिए किस आंदोलन में, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी बताएं अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में किस आंदोलन में शरीक हुए थे? किस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, किस अति पिछड़े के लिए कभी कोई लड़ाई उन्होंने लड़ी? बिल्कुल नहीं लड़ी। अरे सर, अगर बुनियादी सवाल ये है, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब छोड़ के सारी बात दे देते हैं, फिर आप कहते हैं टोक रहा हूं मैं आपको। मानसिकता वाले लोगों ने उसको गिरा दिया। आप मेरे सवाल का जवाब छोड़ के आपने सारा जवाब दे दिया, लेकिन ठीक है, जवाब देना आपका अधिकार है, सवाल पूछना मेरा काम है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर कि ललन सिंह के करीबी हैं बब्बू सिंह, उनके यहां पर छापा पड़ा था, शायद उसकी भी बौखलाहट हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल ही छापा पड़ा था, शायद नाराजगी वहां से हो सकती है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, 2015 में आरक्षण का जिक्र, जिसका ललन सिंह ने जिक्र किया, गुजरात से लेकर यहां तक, हो सकता है कि बुनियादी मसलों पर वो गलत हो, भाषा की मर्यादा गलत हो, लेकिन महंगाई का मसला जो है वो गलत तो नहीं हो सकता सर। आज भी दाम बढ़े हैं, 2 रुपए अमूल के दाम बढ़े हैं, साल भर में 3 बार बढ़ गए हैं और बारंबार बढ़ रहे हैं, उसका जिक्र नहीं हो रहा। बहुत सारी उम्मीदें बिहार को भी थी, कई सारे ऐलान किए गए थे। तो भाषा की मर्यादा को किनारे रखते हुए क्या आप मानते हैं कि जो आक्रोश है वो जायज है, और इस भाषा पर भी आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए शुभांकर जी, कुछ चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वघोषित समाजवादियों को लोहिया जी की याद दिलाई। मैं लोहिया जी की इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कुछ चुने हुए भाषण व लेख। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा की मर्यादा का क्या महत्व होता है। नया समाज लेख का नाम है, जरा पढ़ के आइएगा। लेकिन शुभांकर जी, जो सामंती मानसिकता की बात हो रही है, यह सामंती मानसिकता मुझे आज भी याद है। कांग्रेस पार्टी के तब के केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी आए, चाय बेच करके जाएं। और एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। इस देश में पहली बार इस देश के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको भी इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ता है। इस देश में रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आने वाले जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको भी इन शब्दों का सामना करना पड़ता है। इस देश के इतिहास में सबसे ताकतवर कोई पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री बनता है तो उनको इस शब्दों का सामना करना पड़ता है। आज जब बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हो, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, केंद्र सरकार में आज के तारीख में मान सम्मान प्रति गुरु प्रकाश जी, आपकी सारी बातें जायज, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के 130 करोड़ लोगों का है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री को जाति में बांधना सही है? क्या जात के नाम पर वोट मांगना सही है? देखिए शुभंकर जी, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा जैसे पुराने वाले वक्ता हो रहे थे। मैं आपके प्रश्नों को सुनकर के उत्तर देने आया हूं, लेकिन इस सामंती मानसिकता, इस फ्यूडल माइंडसेट को एक्सपोज करने का समय आ गया है। जो स्वयं को सामाजिक न्याय का मसीहा बोलते थे, उनकी गाड़ी छुड़ी हुई जात से, जमात से और परिवार पे रुक गए। लालू जी क्या बोल रहे थे? इस पार्टी में तेजस्वी यादव जो बोलेगा वो सही है। यही लालू जी कांग्रेस के प्रभारी दलित समाज के भक्त चरण दास के बारे में क्या बोलते हैं? यही लालू जी के बेटे तेज प्रताप जी दलित समाज से आने वाले श्याम रजक के बारे में क्या बोलते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है? हम काम करने आए हैं, मान सम्मान, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पे बात करिए। तो इस मामले को पॉलिटिकल बनाएंगे आप लोग सर, क्योंकि आज जब मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था उसके बाद उस मामले को कई बार उठाया गया था, उसका एक तरीके से राजनीतिकरण किया गया था और उसका फायदा भी आपको मिला चुनाव में। तो क्या यह माने कि हम इस मामले को आगे उठाया जाएगा बड़े पैमाने पर?
शुभंकर जी, जैसे गुजरात में मोर्चा खोल दिया बीजेपी ने, में बताते हैं हम क्या करेंगे। देखिए ऐसा है शुभंकर जी, हम क्या करेंगे, 1952 से आज तक आर्ट एंड कल्चर से राज्यसभा में नॉमिनेशन होता था। 1952 से आज तक पहली बार इलैया राजा जी राज्यसभा में जाते हैं, पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती हैं। मैं आपके पास आऊंगा, 27 ओबीसी समाज के लोग गुरुप्रकाश जी बनते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाने से पहले एक बार मैं तेज प्रताप यादव की वो प्रतिक्रिया सुनवा दूं जो अभी उन्होंने कही है, एक बार सुन लेते हैं, फिर मृत्युंजय जी के पास चलते और पूछते हैं कि तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं या तेज प्रताप जी सही बोल रहे हैं। थोड़ा फैसला कठिन है, इसलिए समय भी मिल जाएगा मृत्युंजय जी को। जरा चलाइए वो बाइट। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे जो इस तरीके से जो कमेंट आए, एक तो समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है कि प्रधानमंत्री है, पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। देखिए ये वही तेज प्रताप जी हैं जिन्होंने नीतीश जी को लेकर भी बहुत सारे बयान दिए थे और अब वो समझ रहे हैं कि सियासत में ज्यादा बयान देना शायद सही नहीं है। लेकिन मृत्युंजय जी आपको क्या लगता है कौन सही है, तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? देखिए शुभंकर जी, जिस विषय पर आप आज डिबेट करा रहे हैं, आप जानते हैं कि जब विपक्ष पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो कटाक्ष करते हैं, तंज करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और वो किसी जाति के नहीं हैं, लेकिन 2014 में आकर के उन्होंने पटना के गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। इससे बड़ा गाली और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो जो बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कही है, उन्होंने सफाई दे दी कि ये कोई अमर्यादित भाषा नहीं है, ये कोई ऐसी भाषा और संसदीय भाषा नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषाओं का हम जिक्र करते हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पर उन्होंने क्या कहा था, रेनकोट पहनकर बारिश वाली बात, और एक से एक बयान है। जब आप इस तरह से निचले स्तर पर भाषाओं की मर्यादा को ले जाएंगे और तार तार करेंगे, सही तो बात फिर है। आपको आप छेड़ेंगे, ठीक है, तो दूसरा आप छेड़ेंगे तो दूसरा छेड़ेगा, दूसरा भी छेड़ेगा। लेकिन मृत्युंजय जी आप बताए नहीं हमको अब तक, जनता भी पूछ रही है कि तेज प्रताप जी सही है कि तेजस्वी जी सही है। आप भी कह दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कौन सही है? तेजस्वी जी सही बोल रहे, तेज प्रताप जी बोल रहे? क्योंकि एक आदमी तो गलत है सर, एक आदमी कह रहा नहीं बिल्कुल सही बोला, एक आदमी कह रहा नहीं गलत बोला है। देखिए आप चाहे तो पानी पी लीजिए सर। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी नहीं, पानी पीने का क्या जरूरत है, हम लोग तो पानी पिलाने वाले हैं ना बीजेपी को, पानी हम क्यों पिएंगे जी? आप सुनिए, हम तो पूछ रहे कौन, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जी ने क्या गलत बोला? सही बात। अरे बहुरूपिया किसे बोला जाता है? जो छल करता हो, धोखा करता हो, जो वादा पूरा न करता हो, झूठ बोलता जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर? कहां गए 2 करोड़ रोजगार के वादे? तेज प्रताप जी ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे? खाते में आएंगे। अरे आपके वन और पर्यावरण मंत्री हैं सर, मृत्युंजय जी आपके वन पर्यावरण मंत्री इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? हमने तो क्या कहा, वन पर्यावरण माननीय मंत्री जी ने पूरी बात को दिखाइए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है? आप कहेंगे फिर से प्ले कर दूंगा मैं, वो तो अच्छी बात, आप कहेंगे फिर से बाइट प्ले करवा दूंगा मैं, आप कहेंगे तो फिर से बाइट प्ले करवा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, आपकी दुविधा समझ गया सर मैं भी आपकी दुविधा समझ गया सर मैं, आपकी दुविधा समझ गया सर मैं। आप नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सही है, आप नहीं कह सकते, आपकी परेशानी समझता हूं मैं। लेकिन आपने कहा था कि राजनीति में स्तरहीन बयान नहीं होना चाहिए। आप सुनिए मेरी बात सर, मृत्युंजय जी एक बयान और कोट कर रहा हूं मैं, माननीय राबड़ी देवी जी का बयान है। राबड़ी देवी जी जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। भाषाओं की मर्यादा किसने तोड़ा? ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा आदरणीय बिल्कुल सही बात। आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है सच हो सकता है गलत हो। मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अब एक और बयान सुन लीजिए सर। डीएनए पर सवाल खड़ा, बिल्कुल सही बात है, किया था सर और उसका खामियाजा भुगता गया। और उस बयान को हम भी आज भी कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है।
मृत्युंजय जी, अब सवाल सुनिए सर। हम तो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा को सबको पालन करना चाहिए। ठीक है। किसी को भी, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, ठीक है कोई मृत्युंजय जी, प्रवक्ता हो, मृत्युंजय जी, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि बीजेपी के प्रवक्ता और नेता विपक्ष को गाली देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। उनको फूल बरसाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं चलेगा ना सर, एक तरफा आप ही बोलते रहेंगे। सुनने के लिए वो तैयार रहे। अरे मृत्युंजय जी, आप भी थोड़ा सुनिए ना सर, आप अकेले बोले जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। क्या सुनेंगे बताइए ना। ठीक है, हाँ आप सुनिए। राबड़ी देवी जी ने कहा था, आप तो एजेंडा सेट करके बैठे। नहीं, कोई एजेंडा नहीं सर। अगर एजेंडा होता तो फिर बीजेपी से डर डर के सवाल नहीं पूछते, क्योंकि विषय इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। और आप घबराइए मत सर, घबरा कर हम पर आरोप मत लगाइए, फैक्ट पर बात कर रहे हैं हम भी और आप भी। हमको कोई अगर फैक्ट से दाएं बाएं होंगे तो आप आरोप लगा दीजिएगा। ठीक है।